अब मैं बिहार क्लासेस चैनल पे आ चुका हूँ, MK मनीष, जो कि 7.2 में सवाल नंबर 2 तक हुआ था। आज हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने आयताकार मैदान ABCD जिसमें एक मीटर की दूरी पर बन AD के अनुदिश 100 गमला रखा गया है। तो AD के अनुदिश 100 गमला, एक आयताकार AD के अनुदिश 100 गमला रखा गया है। तो अब देखते हैं निहारिका AD के अनुदिश। तो हम लोग सबसे पहले निहारिका का निर्देशांक रखते हैं। तो AD के निहारिका लिखेंगे निहारिका का AD के अनुदिश, AD के अनुदिश तो कहता है दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में तो 2, उसके बाद 1/4 और 100 पंक्ति है गुना में, तो 25। तो अब देखिए हमको निहारिका का निर्देशांक निकल गया 2, यहीं पे करते हैं 2,25। निहारिका का निर्देशांक 2,25। अब कहता है प्रीति का निर्देशांक। तो प्रीति का निर्देशांक इसका भी निकाल लेते हैं। प्रीति का AD के अनुदिश तो ये कहता है 8वीं पंक्ति में 1/5। तो 8वीं पंक्ति 8,1/5 गमला है 100 तो 20×5 100। तो इसका भी निर्देशांक निकल गया 8,20। ये दोनों का निकल गया। अब कहता है ये दोनों झंडे के बीच की दूरी। तो दोनों झंडा का बीच की दूरी निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगा देंगे, दोनों झंडा के बीच की दूरी, दोनों झंडा के बीच की दूरी। तो वही दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं फिर यही क्या करना है, x2 8 - 2 होल स्क्वायर, फिर 20 - 25। तो 8 में 6 गया, 6 के 36 जोड़ 5 61 मीटर। एक आंसर हो गया। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमको 61 मीटर निकला। लिख देंगे दोनों झंडा के बीच की दूरी √61 मीटर। ये आंसर। अब कहता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 +
y2/2। ये इसी सूत्र पर हम लोग फिर बैठा देते हैं। x1 का मान 6 प्लस 2 प्लस 8, 2 प्लस 8/2 कोमा 25 प्लस 20/2। तो इसमें 10/2 कोमा 45/2 काट के 5 कोमा 2.5। दोनों झंडों के बीच की मध्य बिंदु बराबर, ये हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया और ये आंसर हो गया। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर जाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल नंबर 3। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इसको करने में मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो फिर कहता है, लिखेंगे अगले सवाल नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो लिखेंगे वह अनुपात ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु, लिखेंगे माना कि बिंदु, एक रेखाखंड खींच दिए, देखिए ए बी, जिसका निर्देशांक है -3, 10, उसके बाद है 6, -8, 6, -8 है। इसको एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, इसका कहता है निर्देशांक ज्ञात का। इसको भी अनुपात किया -1,6, इसको इतना में विभाजित किया है। तो अब लिखेंगे माना कि बिंदु P का, माना कि बिंदु P को, माना कि बिंदु P को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। इसको अनुपात में मालूम है तो इसको के अनुपात 1 में विभाजित करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देते हैं। तो अब हम लोग विभाजन सूत्र लगा देते हैं। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 m2 कोमा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 m2। इतना है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको विभाजन सूत्र पे बैठाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या करते हैं, इसका -1 है तो -1 m1 का, इसको हम k/1 में k1 तो k/1 में अब करते हैं mx2 और उसके बाद m1 यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए x1 x2 y1 y2 x1 -3 x2 6, उसके बाद y1 10 y2 -8 m1 m2 k और 1। तो इसी पे बैठाइए। m1 का मान है k और x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 1 गुना और x1 का मान है -3 बट्टा k+1। एक गुना 6 तो 6k k+1 कोना कोनी गुना कीजिए। इतना हुआ, इतना। अब देखिए माइनस के, अब इस साइड प्लस के है तो इस साइड आएगा तो -6k -3, इस साइड प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, इस साइड माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में। -7k और -2 -7k और -2 k बराबर -2/7 माइनस में कैंसिल, k बराबर 2/7, k बराबर 2:7। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P को 2:7 में विभाजित करती है। अतः बिंदु P को 2:7 में विभाजित करती है। तो अब आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आप लोग के सामने से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।